मरना है तो मार के मर जाओ, इच्छा है तुम्हारी तो वो अपराध हो सकता है, लेकिन किसी को मारने की आवश्यकता पड़ जाए तो वो अपराध नहीं होता है। इस बात को भारतीय दंड संहिता कानून में लिखा है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई जानलेवा हमला कर रहा है, बैठो आप लोग, बहन जी, बिटिया बैठो, पूरी रात तुम देवी के जागरण में जाती हो, वहां तुम्हें दिक्कत नहीं होती। पूरी रात तुम देवी के जागरण में जाती हो, वहां तुम्हें दिक्कत नहीं होती। उन्होंने कहा कि साहब, मेरे भारत देश के अंदर अछूतों को कुएं पे चढ़ के पानी नहीं पीने दिया जाता, वहां पर कुएं पे चढ़ के पानी नहीं पीने दिया जाता। तो मैं चाहता हूं मेरे अछूत समाज के कुएं अलग खुदवा दिए जाएं। बैठो 2 मिनट के लिए, हमारे गले फट रहे बोलते बोलते, तुम थोड़े बैठ नहीं सकती। भैंस का बच्चा क्या देख रहा है छोटेपन से कि जब इस प्रकार का जानवर सामने आता है तो हमसे उसको अपनी जान बचा के भागना होता है। और शेरनी का बच्चा क्या देखता है कि जब इस प्रकार के बड़े बड़े काले काले जानवर जब सामने आते हैं तो हमें उसको पानी था। मेरा उद्देश्य अपने समाज को पानी पिलाना नहीं है, मेरा उद्देश्य अपने समाज की प्यास बुझाना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि जिस कुएं पे ऊंची जाति का पानी पिए, जिस कुएं पे ब्राह्मण पे क्षत्रिय पानी पिए, करके मेरे समाज का आदमी भी पानी पीना चाहिए, ये मेरी मांग है। इसीलिए इनकी आंखों में खटकता है ये संविधान, और ये संविधान को बदलने की फिराक में घूमते हैं। हम उनके लिए कहना चाहते हैं, हम तुम्हारा तख्त भी बदल देंगे, हम तुम्हारा ताज भी बदल देंगे। अरे तुम इस संविधान को क्या बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। तो गांधी ने कहा मैं अछूतों का नेता हूं, तो अंग्रेजों ने कहा अरे डॉक्टर अम्बेडकर कहता है मैं उनका नेता हूं। एक तरफ गांधी कहता है, एक तरफ अम्बेडकर कहता है, चलो दोनों को बुला करके लाओ। संचालक महोदय का धन्यवाद, और मंच पे विराजमान सभी बुद्धिजीवी साथियों, अतिथिगण, कार्यक्रम आपका सफल है, इसको आपको समझना चाहिए। सभी साथी यहां पर पहुंचे, आयोजक साथी पिंटू भाई और उनकी टीम बहुत ही दबंग, बहुत ही मजबूत टीम है। मंच पर विराजमान हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुति करने वाली टीम, और मेरे सामने बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों, माताओं, बहनों, अपनी बात शुरू करने से पहले जय प्रकाश आपको अपनी तरफ से जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, आप जानते होंगे कि बाबा साहब का जन्मदिन किस तारीख को। हमने इतने बड़े काम किए हैं, पूरी दुनिया में इतने बड़े काम किए हैं कि एक दिन बाबा साहब का जन्मदिन बनाने से उनका जन्मदिन पूरा नहीं हो पाता। पूरी दुनिया मनाती है, और अब का जो जन्मदिन मनाया गया है पूरी दुनिया में, अब तक का सबसे बड़ा जन्मदिन मनाया गया है। ये रिपोर्ट निकल के आई है कि अब की बार सबसे ज्यादा जन्मदिन मनाए गए हैं। क्यों मनाए गए हैं? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चक्का चक्का झूम उठेगा जय भीम के नारों से। ये जय भीम का नारा इस देश में क्रांति लेकर के आएगा। ये बाबा साहब का जन्मदिन, बाबा साहब का विचार, हम तो कहते रहते हैं इस देश के चालाक किस्म के लोग अरे हम पे अत्याचार करने की बात करते हो, हमसे टकराने की बात करते हो। अरे जाओ तराजू के एक पड़ले पे अपने सारे वेद पुराण रख करके देख लेना।
के एक पढ़ने पे बाबा साहब का अकेला एक संविधान लिख करके उसको रख करके देख लेना, पता चल जाएगा कौन कमजोर है कौन भारी है। मेरे सम्मानित साथियों, हम तो कहते आए हैं, जैसा कि अभी बता के गए हैं, क्या नाम था दलित पैंतर साहब का, धनीराम पैंतर साहब का। ये पैंतर बाबा साहब ने बनाई थी। पैंतर का मतलब होता है पकड़ने वाला, जो होता है एक जानवर होता है जिसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। वो बोल करके गए थे कि हमको पढ़ने के क्षेत्र में मौका नहीं मिला था। अंग्रेजों ने बाबा साहब से पूछा, गांधी से पूछा कि तुम्हारा अछूतों का नेता कौन है? तो गांधी ने कहा मैं अछूतों का नेता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा अरे डॉक्टर अम्बेडकर कहता है मैं उनका नेता हूं। एक तरफ गांधी कहता है, एक तरफ अम्बेडकर कहता है, चलो दोनों को बुला करके लाओ। दोनों आए सामने। दोनों से प्रधानमंत्री ने मैकडॉनल्ड में पूछा, जो अंग्रेजी की हुकूमत थी, कि तुम में से कौन नेता है जो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है? तो गांधी ने कहा कि मैं हूं उनका नेता। बोले आप कैसे नेता है, अपनी बात रखिए, क्योंकि वो बहुत नुकसान करना चाहता था। उन्होंने कहा कि साहब, मेरे भारत देश के अंदर अछूतों को कुएं पे चढ़ के पानी नहीं पीने दिया जाता। वहां पर कुएं पे चढ़ के पानी नहीं पीने दिया जाता। तो मैं चाहता हूं मेरे अछूत समाज के कुएं अलग खुदवा दिए जाएं, क्योंकि ऊंची जाति के लोग मेरे अछूत समाज को कुएं पे चढ़ के पानी नहीं पीने देते। तो आप क्या चाहते हैं? अंग्रेज प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने बाबा साहब से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बैठो आप लोग, बहन जी, बिटिया बैठो। पूरी रात तुम देवी के जागरण में जाती हो, वहां तुम्हें दिक्कत नहीं होती? बैठो 2 मिनट के लिए। हमारे गले फट रहे बोलते बोलते, तुम थोड़े बैठ नहीं सकती? आपकी बात भी करेंगे। तो बाबा साहब ने कहा, जब अंग्रेज ने पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो, तो बाबा साहब ने कहा मेरा उद्देश्य अपने समाज को पानी पिलाना नहीं है, मेरा उद्देश्य अपने समाज की प्यास बुझाना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि जिस कुएं पे ऊंची जाति का पानी पिए, जिस कुएं पे ब्राह्मण पे क्षत्रिय पानी पिए, करके मेरे समाज का आदमी भी पानी पीना चाहिए, ये मेरी मांग है। उसी दिन ये डिसाइड कर दिया गया कि बाबा साहब इस देश के अनटचेबल के सबसे अच्छे नेता हैं। ये चालाकी बरतते थे बाबा साहब। सम्मानित साथियों, वो कहा करते थे, हम तो कहते हैं विरोधी लोगों से, जब हमको पढ़ाई के क्षेत्र में मौका मिला तो इस देश का नहीं पूरी दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति बाबा साहब भी आप लोगों ने पैदा करके दिखाया है। आप लोगों ने सम्मानित, अगर हम लोग कौशल की बात करें तो अर्जुन से भी ऊपर एकलव्य को पैदा करके दिखाया। अगर संतों की बात करें तो संतों के भी संत श्रोमणी रविदास महाराज को भी हम लोग पैदा करके दिखाया। गलत तो नहीं बोल रहा? और मेरे सम्मानित साथियों, दबंगाई की बात करें, जो हमारे दबंगाई का इतिहास जानना चाहता है, जलियांवाला कांड की हत्या के बारे में आप जानते हैं। हजारों बच्चों की हत्याएं हुई, हजारों लोगों की हत्याएं हुई। उनका बदला लेने के लिए किसी का खून नहीं खोला। अगर खून खोला तो आपके समाज के शहीद ऊधम सिंह का खून खोला, जिसने जनरल डायर को इंग्लैंड में घर में घुस के जाके गोली मारने का काम किया। ये तुम्हारी दबंगाई है सम्मानित साथियों। अगर हम लोग राजनीति की बात करें तो इस देश में सभी लोगों को राजनीति सिखाने वाले नेताओं के नेता साहब काशीराम को भी आपने कल परसों पैदा किया है सम्मानित साथियों। और सबसे अच्छी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को भी आप लोगों ने पैदा किया है कल परसों। इसलिए हम तो कहना चाहते हैं, ये हमारे संविधान को बदलने की बात करते हैं,
जैसे बिटिया ने गाना गाया अभी एक कि जो भी कुछ मिला है वो संविधान से मिला है, इसीलिए इनकी आंखों में खटकता है ये संविधान, और ये संविधान को बदलने की फिराक में घूमते हैं। हम उनके लिए कहना चाहते हैं, हम तुम्हारा तख्त भी बदल देंगे, हम तुम्हारा ताज भी बदल देंगे। अरे तुम इस संविधान को क्या बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। ज्यादा दिन के नहीं हो, ज्यादा मत इतराना, ज्यादा दिन की तुम्हारी कहानी नहीं है। ये लड़ाई हजारों साल से चलती आ रही है, चलती रहेगी। जैसा हमारे उन्होंने बताया अभी पेंटर साहब ने, अरे मारना है तो मर के, मरना है तो मार के मर जाओ। इच्छा है तुम्हारी तो वो अपराध हो सकता है, लेकिन किसी को मारने की आवश्यकता पड़ जाए तो वो अपराध नहीं होता है। इस बात को भारतीय दंड संहिता कानून में लिखा है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई जानलेवा हमला कर रहा है, आपने ज्योग्राफी चैनल में देखा होगा, एक शेर एक हाथी का शिकार, भैंसे का शिकार कर लेता है, देखा है, टीवी में देखा है। एक शेर भैंसे का शिकार कर लेता है, देखा है? क्यों बहन जी, देखा है? कौन ताकतवर होता है बताओ, शेर या भैंसा है? कौन ताकतवर है? शेर। ताऊ जी कह रहे शेर। भैंसे वाले हाथ उठाओ, भैंस वाले नहीं, भैंसे वाले। भैंसा ताकतवर है और शेर वाले हाथ उठाओ। अगर भैंसे के, अब आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, भैंसा खींच के ले जाएगा या नहीं? चल जाएगा। और अगर शेर के कंधे पर रख दिया जाए तो ले जाएगा क्या साहब बताओ? तो ताकत किसमें ज्यादा है? लेकिन शिकार कौन करता है, क्यों करता है, ये समझना है। एक छोटी की बात, बुद्धि ताली बजाओ, बाबूजी की बात पता ली, बुद्धि का शासन है दुनिया में। शेरनी देखती है कि भैंसों का झुंड आ रहा है, उसके साथ बच्चे भी आ रहे हैं उसके, तो क्या करती है शेरनी? दहाड़ती है, घुर्राती है, और घुर्राते घुर्राते उस भैंस के झुंड के पीछे दौड़ती है ऐसा नहीं? शेर शेरनी उस भैंस के झुंड के पीछे दौड़ती है, दौड़ती रहेगी, दौड़ती रहेगी, दौड़ती रहेगी। कब तक दौड़ती रहेगी? जब तक उनका झुंड तितर बितर नहीं हो जाता। क्यों साहब? भैंस का बच्चा क्या देख रहा है छोटेपन से कि जब इस प्रकार का जानवर सामने आता है तो हमसे उसको अपनी जान बचा के भागना होता है। और शेरनी का बच्चा क्या देखता है कि जब इस प्रकार के बड़े बड़े काले काले जानवर जब सामने आते हैं तो हमें उसको पकड़ लेती है। जब पीछे से पकड़ लेती है तो देख लेना, जब तक वो भैंसा भागता रहेगा तब तक शेर भी पीछे पीछे भागता रहेगा। है भैंसा शेर को अपने सींग पे रख के 10 फुट दूर फेंक करके मारता है, ऐसा नहीं? तुमने देखा होगा कभी कभी, फिर पीछे से भैंसे आते हैं भाग करके, भैंस आती है भाग करके, इतना घुमाते हैं उस शेर को कि वो जमीन पे उसके पैर नहीं रख पाता। तो ये क्या है? ये हमारे मनोबल का खेल है। संत रविदास ने कहा, मन के हारे हार नहीं हो सकता, अकेले व्यक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी दुनिया से टकरा सकता है। इसलिए हमको अपने मनोबल को हाई रखना है, ये मनोबल का खेल है। इसलिए सम्मानित साथियों, ये अत्याचार चलता रहेगा, ये संघर्ष चलता रहेगा। मुझसे लोग पूछते हैं ये कब तक चलता रहेगा? मैं कहता हूं ये जब तक चलता रहेगा या तो इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो जाए, ये तब तक चलता रहेगा, वरना जब तक तुम अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते रहोगे तब तक ये अत्याचार चलता रहेगा। तुम गुलामी स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करना मंजूर, लेकिन गुलामी स्वीकार करना मंजूर
हमें किसी भी कीमत पे नहीं होगी। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। सम्मानित हमारी माता